तो सर वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा-सा सवाल है। प्लीज़ इसको आंसर करना अपने आप को ही और ये समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर हम गलती करते क्या है। देखिए अगर एक शेयर ₹100 का है और वो ₹100 का शेयर मैं चाहता हूँ कि ₹1000 का चले जाए यानी मेरा पैसा 10 गुना हो जाए। मैं ₹1,00,000 लगाऊँ तो 10 लाख हो जाए, मैं 10,000 लगाऊँ तो 1 लाख हो जाए। तो उसका चार्ट किस तरीके से परफ़ॉर्म करेगा? चार्ट कैसे परफ़ॉर्म करेगा? उसका चार्ट आपको दिखेगा भाई ₹100 का स्टॉक है, हो सकता है थोड़ा नीचे चले जाए स्टार्टिंग में, फिर वो ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई पर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे करेक्शन करेगा, फिर ऑल टाइम हाई पर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर ऑल टाइम हाई पर जाएगा। यानी ₹100 के स्टॉक को ₹1000 तक पहुँचने के लिए बार-बार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन रिटेलर मार्केट में इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक को तो महँगा समझते हैं, उसको तो खरीदते नहीं है। वो स्टॉक खरीदते हैं जो नीचे गिर गए हैं। लेकिन पैसा तो दोस्तों तभी बनेगा ना जब ₹1000 स्टॉक पहुँचेगा ₹100 वाला, तभी 10 गुना पैसा बनेगा। आप चाहते हो कि मैं ₹100 का स्टॉक तब खरीदूँ जब वो ₹50 का हो जाए, जब वो ₹40 का हो जाए, जब वो ₹20 का हो जाए, ताकि वो एक दिन वापिस ₹100 पे पहुँचे। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर गलत अप्रोच है। अभी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊँगा। 5 ऐसे स्टॉक के एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कभी ₹100 के हुआ करते थे, आज ₹1000 का ट्रेड कर रहे हैं। तो उनका चार्ट किस तरीके से बिहेव करा, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर रियलिटी में आप मार्केट के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत काम आएगी क्योंकि बहुत सिंपलिसिटी से दोस्तों मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप चार्ट्स देखते हैं, किसी मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक फाइंड आप करने वाले हैं, तो किस तरीके के चार्ट्स आपको देखने हैं। एक नज़र में आपको समझ में आना चाहिए कि ये चार्ट मेरे लायक है, ये चार्ट मेरे ट्रेड करने लायक है। मुझे दोस्तों ये स्टॉक लेना है। तो क्या पैटर्न्स, क्या चार्ट्स आपको दिखते हैं, आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। तो बहुत ही क्लियर है दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक, हाउ टू फाइंड गुड मोमेंटम स्टॉक्स का जो चार्ट है वो आप कैसे देखेंगे, कैसे अपने लिए गुड मोमेंटम स्टॉक्स का चार्ट्स आप फाइंड करेंगे, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। हमारे चैनल का दोस्तों मोटिव ये रहता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, इंडिकेटर इंट्रोडक्शंस देना और साथ में कुछ फंडामेंटल नॉलेज देना ताकि आप बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों मोमेंटम स्टॉक्स कैसे फाइंड करें, फाइंड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आपको कुछ फ़िल्टर दूँगा, उस फ़िल्टर के थ्रू आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक चार्ट देखना समझ में आएगा आज की वीडियो के अंदर कि चार्ट ऐसा दिख रहा है तो बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, इस स्टॉक के ऊपर मुझे बैट लेना है। तो ये दोस्तों समझने के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी दोस्तों आज की वीडियो में मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हैं तो किसी और मोमेंटम स्टॉक फाइंड करने की वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप फ़िल्टर्स देख सकते हैं, फ़िल्टर्स का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने लास्ट की कुछ वीडियोज़ में आपको बताया कि कुछ फंडामेंटल फ़िल्टर्स, कुछ एफआईआई, डीआई के फ़िल्टर्स मैंने आपको बताया है। कंपनी के गुड फंडामेंटल फ़िल्टर्स आपको बताए हैं। तो उन फ़िल्टर के साथ आपको चार्ट्स इम्प्लीमेंट करना है बस। अगर वो चार्ट वैसा दिख रहा है, साथ में बैकएंड में फंडामेंटल आपको वैसा दिख रहा है जो आपको चाहिए, तो बस आपका काम हो जाता है। तो यही दोस्तों समझना है आज की वीडियो के अंदर कि चार्ट्स हमें कैसे देखने ताकि हम अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स के साथ कुछ अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड कर सके। तो फंडामेंटल के लिए मैंने कुछ स्कैनर्स दिए हैं, मैं भी आई बटन पे कुछ वीडियोज़ दे रहा हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको जा करके देख सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। अच्छा यहाँ पर मैं दोस्तों 5 स्टॉक दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। कोई भी स्टॉक बाय करने की और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए मैंने दोस्तों इनके एग्जांपल्स दिए और सारा डाटा करंट के 3 महीने पुराना डाटा है, यानी करंट के डाटा के ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास एक स्टॉक आता है, स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक और मुझे दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी इस स्टॉक को बहुत भली-भांति जानते हैं। अब इसका दोस्तों चार्ट देखिए, कैसा चार्ट है। मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाया है। चार्ट आप देख रहे हैं किस तरीके का चार्ट है और 2012 में स्टॉक ₹100 पे ट्रेड कर रहा था। कितने पे ट्रेड कर रहा था? ₹100 पर, ₹100 पे। आज कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है? अगर मैं एचडीएफसी को यहाँ देखूँ, 950 इसका एलटीपी आ रहा है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका जो आ रहा है, वो 950 आ रहा है। लगभग ₹100 की चीज़ ₹1000 हो गई। 2012 में अगर आपने इसमें ₹1,00,000 लगाए होते, तो 10 लाख बन गए होते। 10 लाख लगाए होते तो 1 करोड़ बन गए होते, 10,000 पे लगाए होते तो 1 लाख बन गए होते, 1,000 लगाए होते तो 10,000 बन गए होते। तो ये दोस्तों सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन हमें ये समझना है कि जब कोई शेयर ₹100 से ₹1000 का होता है, तो उसका चार्ट दिखता कैसा है? तो उसका चार्ट दोस्तों बड़ा सिंपल सा दिखता है। चार्ट दिखाऊँ मैं आपको? ये देखिए, थोड़ा-सा मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिखेंगे चार्ट के अंदर, ये देखिए।
ये दोस्तों एचडीएफसी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है बेसिकली चार्ट, मैंने 2005 से 2014 तक का चार्ट लगाया है। क्या कर रहा है चार्ट, ये देखिए, ये कुछ क्लियरली इस तरीके से बढ़ रहा है ऊपर, 45 डिग्रीज के ऊपर बढ़ रहा है, 45-50 डिग्रीज के ऊपर बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि बार बार ये स्टॉक एक काम करता है, क्या काम करता है, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, यहाँ ब्रेक करा, फिर देखिए इधर ब्रेक हुआ, फिर देखिए यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर इधर ब्रेक हुआ। बार बार ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है। तो एक कॉमन फैक्टर इस चार्ट के अंदर दिखाई देता है कि हमें तो जी ऐसे ही स्टॉक चाहिए जो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हो। राइट, क्लियर है। अगर किसी स्टॉक को 100 रुपए के स्टॉक को 1000 रुपए तक जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार एक ऊपर का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो जाएगा। लेकिन रिटेलर मार्केट में इस तरीके से ट्रेड नहीं करता है। रिटेलर क्या करता है, 100 रुपए की चीज 50 रुपए हो जाएगी तब खरीदेंगे। लेकिन कई बार 100 रुपए की चीज ऑल टाइम हाई ब्रेक करती ही नहीं है, एक बार नीचे चलेगी तो सालों साल वहीं पड़ी हुई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बहुत बार आप देखेंगे कि मोमेंटम मार्केट में तभी आता है। देखिए यहाँ पर ये स्टॉक 100 रुपीज का था, ठीक है। 2008 का जो क्रैश आया था उस क्रैश में ये गिर गया था, 40 रुपए के आसपास का इसने लो टच करा था। तो 100 रुपए की चीज 40 रुपए की हो गई थी, क्रैश आया था, सभी गिर रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो काफी लोग यहाँ खरीदना पसंद करेंगे, यहाँ खरीदना पसंद करेंगे। ये दोस्तों राइट वे नहीं है। बहुत बार स्टॉक्स ऊपर चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देते हैं नीचे से। लेकिन बहुत बार स्टॉक्स क्या करते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो सबसे बेस्ट इंडिकेशन क्या है, किसी भी इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं है, बिना इंडिकेटर के आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप ये चेकआउट करें कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, दैट्स इट। कोई इंडिकेटर आपको ये डायरेक्शंस नहीं देगा। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ये अपने आप में ही बहुत अच्छा टेक्निकल सिग्नल है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये समझना होता है कि जब हम ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को देख रहे होते हैं तो बीच बीच में वो करेक्शन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एचडीएफसी बैंक ने बीच बीच में करेक्शंस दी, ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, करेक्शन दी। अब जैसे कि दोस्तों ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए इसने करेक्शन दी, ये देखिए यहाँ ऑल टाइम हाई ब्रेक करा तो काफी नीचे गिर गया। आप देखेंगे 130 के आसपास गया, 100 रुपीज पे गिर गया, 30% के आसपास नीचे गिर गया, फिर वापस ऊपर गया, वापस नीचे गिर गया। तो हमें इस तरीके के पैटर्न्स मार्केट के अंदर नहीं देखने। जब मार्केट के अंदर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक फ्लैट कंसोलिडेशन चाहिए, छोटी सी कंसोलिडेशन चाहिए। देन दोस्तों आप मार्केट के अंदर ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो। तो पहली कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है ऑल टाइम हाई, स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये फ्लैट कंसोलिडेशन हमें मिल जाए। जैसे कि अगर हम देखें, मैं कुछ फ्लैट कंसोलिडेशंस के एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि देखिए ये वाली फ्लैट कंसोलिडेशन, हालांकि देखिए ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था अक्टूबर में, कुछ इवेंट वगैरह आया होगा तो देन एक बार नीचे गया, वापस ऊपर गया, तो फ्लैट कंसोलिडेशन, देन उसके बाद ऊपर चला गया। ये देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन, और उसके बाद देखिए तेजी से मार्केट के अंदर रुझान है ऊपर की तरफ। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर आपको ट्रिगर करना है। अब देखिए मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको मार्केट के अंदर करना क्या है। अब देखिए मार्केट में एक ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ। देखिए मैं जिस कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ वो ये वाली कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन आ रही है, फ्लैट कंसोलिडेशन आ रही है, देन स्टॉक ऊपर निकल रहा है, आपके लिए बढ़िया ट्रिगर पॉइंट है। इससे बढ़िया मोमेंटम स्टॉक्स, इससे बढ़िया मोमेंटम सिग्नल्स आपको मार्केट के अंदर मिल ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट का यूज करते हैं। मैं भी दोस्तों एक टाइम पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट का यूज करता था, लेकिन जब से दोस्तों मैंने इसको फॉलो करना शुरू करा है तो ये ज्यादा बेहतर डिसीजन दे पाता है, ज्यादा बेहतर स्टॉप लॉस दे पाता है। स्टॉप लॉस दोस्तों मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करा था कि बहुत सारे मोमेंटम इन्वेस्टर 8% के आसपास का स्टॉप लॉस लेते हैं। वो टेक्निकल वेक्निकल देखते ही नहीं है, वो कहते हैं टाइमिंग अपनी अच्छी रखो। ये नहीं कि बेमतलब आपने ले लिया, एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड लो, 8% का स्टॉप लॉस रखो, अगर स्टॉक भाग जाता है तो भागने दो, 20-25% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। राइट, तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर फ्लैट कंसोलिडेशन चाहिए। तो पहली कंडीशन ऑल टाइम हाई हो, सेकंड कंडीशन फ्लैट कंसोलिडेशन आ जाए, तीसरी चौथी कंडीशन मेरी, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी है तो मैंने कुछ आपको फिल्टर्स, कुछ स्क्रीनर मैंने आपके साथ शेयर करे थे। जैसे कि FII DI अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं किसी स्टॉक में, उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न देखना है। मैंने बहुत सारे आपको फंडामेंटल वाले स्क्रीनर दिए है, तो ये सारी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप इनको देखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे। कम से कम 4 वीक का कंसोलिडेशन होना चाहिए, कम से कम 4 वीक का कंसोलिडेशन, देन उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। देखिए एक बढ़िया ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये HDFC बैंक में
ऑल टाइम हाई का स्टॉक्स, स्मॉल कंसोलिडेशन, स्टॉक ऊपर चला गया, तो ब्रेकआउट आया था 250 पर और स्टॉक विद इन 4 वीक्स में अगर आप देखेंगे 270 के आसपास चला गया। अब हैवी वेट स्टॉक है ना, 10% ऊपर गया है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा एक छोटे स्टॉक का, जो छोटी कंपनी है थोड़ी, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है उसको भी दोस्तों समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस तरीके से बिहेव करा, भाग गया ऊपर। ठीक है, सेम चीज आपको करनी है, स्मॉल कंसोलिडेशंस देखने हैं और देन अपना स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है। ये देखिए स्मॉल कंसोलिडेशन, स्टॉक ऊपर निकला, भाग गया, कुछ ही हफ्तों के अंदर बढ़िया मोमेंटम, ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ था। मैं कोई भी कंसोलिडेशन दोस्तों ये वाली नहीं पिक करना चाहता, मैं ऑल टाइम हाई के आसपास ही पिक करना चाहता हूँ। ये देखिए ये वाली कंसोलिडेशन, ये वाली कंसोलिडेशन जो हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए स्टॉक 100 रुपए वाला स्टॉक देखिए हम आज कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 350 पे। अब देखिए किस तरीके से बिहेव करता चला गया देखिए। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे ये 1000 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए फिर स्मॉल कंसोलिडेशन ऊपर भाग गया और आप देखिए 2022 आ गया और 900 के आसपास से टच कर ही चुका है, तो कुछ बचा नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें वेरियस सिग्नल्स दिए एचडीएफसी बैंक ने, जब ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, कंसोलिडेशन पार्ट हो रहा है, तो वहां पे आपको बढ़िया सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से और स्टॉक्स हैं। यहाँ पर दोस्तों बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस 2017 में 80 या 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता था 2017 में। तो लगभग देखिए 7-8 साल हुए, इस 7-8 सालों के अंदर स्टॉक 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया बजाज फाइनेंस। तो जानी मानी कंपनी थी 2017 में, कोई ऐसा नहीं था कि नई कंपनी थी, 2017 में जानी मानी कंपनी थी और वो 10 गुना हो गया। लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो हमें बार बार दिखेगा कि मोमेंटम वाले स्टॉक्स बार बार अपना हाई ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम ही चीज दिखेगी, बार बार एक स्मॉल कंसोलिडेशन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। बस उन्हीं कंसोलिडेशन को आपको पकड़ना है और मार्केट में अपना ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते हो। जैसे कि देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन, ये देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन, ये देखिए बार बार फ्लैट कंसोलिडेशंस मार्केट के अंदर आई और मार्केट इस तरीके से बिहेव करा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिग्नल्स मिले, ये देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस अपना रीजनेबल रखो, छोटा रखो और मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। ये देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन, देन उसके बाद ब्रेकआउट आ गया। उसके बाद देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास आपको बहुत सारे कंसोलिडेशंस दिखेंगे। 2020 में मार्केट गिर गया था तो इसका इम्पैक्ट इसके अंदर भी आया। उसके बाद देखिए ये वाला मुझे सिग्नल चाहिए, ऐसे सिग्नल दोस्तों मुझे चाहिए। ये फ्लैट कंसोलिडेशंस, ब्रेकआउट हो रहा है, देन उसके बाद मार्केट अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए, ये दोस्तों आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है स्टॉक नंबर 3 जो है जिंदल स्टेनलेस स्टील। अब इसको देखिए आप 100 के आसपास ट्रेड करता था और ये ट्रेड कर रहा था लगभग 2022-2023 के मिड में, यानी अभी 2-3 साल पुरानी ही बात है। जिंदल स्टेनलेस स्टील 80-100 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, आज ये ट्रेड कर रहा है लगभग 800 के आसपास। तो लगभग 2 या 3 साल के अंदर 8 गुना ये स्टॉक हो गया। तो इस 8 गुना होने में एक चीज कॉमन आपको दिखेगी जो अभी हमने देखी, स्मॉल कंसोलिडेशंस। स्मॉल कंसोलिडेशंस, ऑल टाइम हाई, देन उसके बाद ब्रेकआउट। ये देखिए स्मॉल कंसोलिडेशंस, ऑल टाइम हाई, उसके बाद ब्रेकआउट। अगर ये दोस्तों आपको मार्केट के अंदर मिल रहे हैं तो ये स्टॉक दोस्तों मल्टी बैगर हो सकते हैं, ये आपको बढ़िया मोमेंटम स्टैब्लिश करके दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक छोटी कंपनी दिखा रहा हूं मैं आपको, इसका नाम है शक्ति पंप। शक्ति पंप में अगर दोस्तों आप फोकस करेंगे, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी ही बात है। स्टॉक लगभग 50-70 रुपए के आसपास ट्रेड करता था और अभी देखिए करंटली इसकी एलटीपी है 830 रुपीज, 10 गुना हो गया विद इन 2 ईयर्स। अभी इस स्टॉक के अंदर अगर आप फोकस करेंगे तो ये क्या बिहेव कर रहा है जरा समझने की देखिए कोशिश करिए। इसके अंदर बहुत फ्लैट कंसोलिडेशंस मिलेंगी आपको, बहुत ज्यादा गिरावट आई नहीं। तो ये देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फ्लैट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फ्लैट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। तो बार बार ये फ्लैट कंसोलिडेशंस देता गया और ब्रेकआउट करता गया और इसी तरीके से स्टॉक देखिए 50 रुपए वाला स्टॉक, 70 रुपए वाला स्टॉक धीरे धीरे करता करता पहुंच गया। ये देखिए अभी तो देखिए ये टच करके आया था 1400 का लेवल, तो लगभग 20 गुना स्टॉक बढ़ गया था, राइट। तो ये दोस्तों आपको मार्केट के अंदर सिग्नल पिक करना है, इस तरीके से आप बढ़िया मोमेंटम वाले स्टॉक्स मार्केट में पिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक लास्ट स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में अगर आप देखेंगे, इसमें भी आपको वेरियस स्मॉल कंसोलिडेशंस मिलेंगी ऑल टाइम हाई के आसपास और वो दोस्तों आपको पिक करनी है। तो ये देखिए किस तरीके से मार्केट में बिहेव करा और ये 2023 में ये भी लगभग 150-100 रुपए के आसपास का स्टॉक था और बढ़ता बढ़ता देखिए कहाँ पहुंच गया। ये देखिए 1000 का लेवल इसने इजीली टच करा।
राइट। तो 10 गुना स्टॉक दोस्तों जो होते हैं, इसका दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आ गया कि बार-बार स्टॉक को अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करना पड़ेगा। एक कंसोलिडेशन आती है, देन उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर मिलती है। तो एक मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो शेयर गिर रहा है उसको नीचे के लेवल पे लूँगा और वहाँ से ऊपर जाएगा तब मैं बेचूँगा। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है जिसके अंदर आप कंपनी की वैल्यूएशंस देखते हैं और उसका फंडामेंटल बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर है, मोमेंटम इन्वेस्टर है, तो फंडामेंटल आप मार्केट में देख सकते हैं कंपनी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग्स के ऊपर फोकस करिए, जितना अच्छा अर्निंग बढ़ेगा उतना बेहतर है। और साथ में आपको देखना है टेक्निकल, अगर दोनों चीजें बढ़िया मोमेंटम के साथ मैच हो रही है तो आपको बढ़िया ट्रेडिंग सिग्नल्स मार्केट के अंदर मिलेंगे। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्टॉक देखते हैं अपने लिए तो आपको कुछ स्कैनर चाहिए भाई। 4-5 हज़ार स्टॉक्स के अंदर तो हम इनको स्कैन नहीं कर पाएंगे, तो उसका दोस्तों मैंने सॉल्यूशन बहुत बार आपको वीडियोस के अंदर दिया है। जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जिसका नाम है एनएससी इंडिया, ठीक है। साथ में दोस्तों एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है बीएससी, ठीक है। दोनों के अंदर आपको 52 वीक हाई और लो दोनों मिलते हैं। जैसे देखिए एनएससी 52 वीक हाई में अगर मैं सर्च करूं तो मेरे पास दोस्तों स्कैनर आता है। ये देखिए, ये आपको बताता है 52 वीक हाई पर कौन कौन से स्टॉक चल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से बीएससी के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है जो एनएससी के अंदर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी 52 वीक हाई आप नॉर्मली गूगल पर सर्च करिए और आपको एक स्कैनर आ जाएगा 52 वीक हाई लो का। तो बीएससी की वेबसाइट पर भी आएगा और एनएससी की वेबसाइट पर भी आएगा। बस फर्क ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्कैनर के अंदर जो मैं दोस्तों नॉर्मली करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो हायर एलटीपी वाले हैं वो दोस्तों लगा लेता हूँ। तो जैसे कि देखिए मैंने एलटीपी लगा ली हायर साइड। अब सबसे महंगा स्टॉक जो 52 वीक हाई पर है वो दोस्तों पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ल्यूमेक्स इंडस्ट्री दिखाई दे रहा है, नेटवेब दिखाई दे रहा है, क्रेडिट एसीसी दिखाई दे रहा है। तो इनमें देखिए सब में सीरीज देखिए, सीरीज आपको दिखाई दे रही है इक्विटी, सिर्फ इक्विटी वाली सीरीज, ईक्यू वाली सीरीज के ऊपर ही आपको फोकस करना है, बाकी सीरीज पे नहीं करना है फोकस। और इन्हीं सीरीज के अंदर अब आपको क्या करना है, जो चीज मैंने आपको टेक्निकल की बताई थी सेम चीज आप मार्केट के अंदर फिल्टर करेंगे। आप स्टॉक सर्च करेंगे, उसका जाएंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए। उसके बाद एक स्मॉल कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करता हुआ निकल रहा हो। 5 से 10 मिनट आपको डेली मार्केट के अंदर ये काम करना है। 5 से 10 मिनट आप आइए, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं तो शाम को आकर के फिल्टर कर लीजिए। अगले दिन जाकर के अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो अगले दिन जाकर के स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। अपने एक रीजनेबल स्टॉप लॉस 7-8-10% मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। टारगेट आपको रखना चाहिए 20 से 25% के आसपास और पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो थोड़ा बेच दो, थोड़ा और भागने दो, और भाग रहा है तो और बेच दो, और थोड़ा सा रिवर्स करता हुआ आपको दिखाई दे कि ट्रेंड रिवर्स ही कर रहा है तो सारा बेच दो। सिर्फ दोस्तों इतनी अप्रोच करने से आपको बढ़िया मोमेंटम स्टॉक्स मिलेंगे, बढ़िया मोमेंटम ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, एक अच्छे वे में टाइमिंग आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं। और यकीन मानिए मोमेंटम ट्रेडिंग करने का इससे सिंपल और इससे आसान तरीका मार्केट के अंदर है ही नहीं। कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इतना करने से दोस्तों आप बढ़िया मोमेंटम ट्रेडर मार्केट के अंदर बन सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कंपनी अगर छोटी है तो वो ज्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि छोटी कंपनी के लिए बहुत बड़ा रनवे होता है जो वो फैल सकती है कंपनी। जैसे कि अगर मैं रिलायंस को बोलूं कि अगर रिलायंस को 2 गुना होना है तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन रिलायंस जैसी ही कोई नई कंपनी शुरू होती है आज के डेट में तो उसके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर वो 1% भी रिलायंस का मार्केट शेयर खा जाती है तो वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, वो 10, 15, 20 हज़ार करोड़ की कंपनी बन जाएगी। तो ये दोस्तों खास बात होती है छोटी कंपनी में। तो यही दोस्तों हमें दिखाता शक्ति बम पे कि 2 साल के अंदर 10 गुना हो गया, तब जबकि एचडीएफसी बैंक को बहुत टाइम लगा। तो सेम चीज दोस्तों आपको मार्केट के अंदर सिंपल चीजें सोचनी है और मार्केट में बढ़िया सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मैं कुछ फिल्टर जो है, जो फंडामेंटल फिल्टर है एफआईआई डीआई वाली, मैंने कुछ हाल फिलहाल में वीडियोस बनाई है। तो वो उन वीडियोस के लिंक पे दोस्तों 1 बाय 1 वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बटन पे भी मिल जाएंगे। आप एक एक करके उनको देखेंगे तो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल या इंटरनली मार्केट के अंदर किसी स्टॉक के अंदर कुछ हो रहा है तो वो दोस्तों एक्स्ट्रा एज आपको दे सकते हैं। तो उसको और इनको दोनों को कंबाइंड करके हम मार्केट के अंदर अच्छे स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।